लॉयड जॉर्ज के विरुद्ध एक खबर छापी। लॉयड जॉर्ज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ये जो स्टेटमेंट टाइम्स ने छापा है ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन चूंकि ये टाइम्स ने छापा है इसलिए मैं इसके प्रति खेद प्रकट करता हूं। ये पत्रकारिता की प्रतिबद्धता है कि इस मैगजीन ने इसको छाप दिया है, तो मैं इसके प्रति खेद प्रकट करता हूं। और वही प्रतिबद्धता दैनिक जागरण में है। निसंदेह मैं कहना चाहूंगा, पूरा सदन जरा उल्लास के साथ इस बात को रेखांकित कर दे। मैं बार बार आपसे कहता रहूंगा कि आप लोग तालियां बजा दें, क्योंकि आपकी तालियां कवि की भावनाओं का अनुमोदन है, उल्लास का उद्बोधन है और आत्मा का शोधन है। आप जितनी ऊर्जा के साथ कवियों तक पहुंचेंगे, कवि भी उतनी ऊर्जा के साथ आपके समक्ष पहुंचेगा। जहां जहां अच्छी बात हो आप लोग बताते रहें और अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहें। मैं आपका परिचय कराता हूं। आदरणीय एसपी साहब को तो आप सुन ही चुके हैं, वो और सुनाएंगे अगर उनका मन होगा तो। एसपी को कौन रोक सकता है सुनाने से? हाँ, पुलिस जब सुनाने पे आ जाए तो उसे कौन रोक सकता है? मुझे तो याद है एसपी साहब, एक थानेदार साहब एक चोर का पीछा कर रहे थे। चोर का पीछा कर रहे थे, चोर भाग रहा था, वो चोर नदी में गिर गया, गंगा नदी में गिर गया। थानेदार बड़े भावुक थे, संवेदनशील थे। उसने चोर को निकाला और थाने में लेकर आए और कहा कि ले, मैं तुझे कविता सुनाता हूं। उसने एक कविता सुनाई, दो सुनाई, 9 कविताएं सुना दी। जब वो 10वीं कविता सुना रहे थे तो चोर ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपया वापस मुझे गंगा जी में ही धकेल आएं। लेकिन ऐसा नहीं है साहब, आप लोग आनंद लेंगे। मैं एक बात इनके सम्मान में कहना चाहूंगा, पुलिस पर बहुत हास परिहास होता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आज भारतीय पुलिस पूरे भारत की पुलिस है, जो कोरोना कालखंड के क्रूर कालखंड में अगर ये लोग नहीं होते तो आप और हम यहां बैठकर हंस नहीं पाते। हम लोग बहुत इनका हास प्रयास करते हैं, लेकिन मैं इनकी गरिमा में उपस्थिति को इनको प्रणाम करता हूं, इनको सैल्यूट करता हूं। मैं जिस कवि का, मेरे दाईं ओर जो बैठी हैं, आप देखिए शास्त्रों में कहा है, नारी च रक्त वसना दृष्ट्वा पूजितः प्रथम वंदित है। अर्थात नारी को आप लाल वस्त्रों में देख लें तो उसको प्रणाम करना चाहिए, झुककर तत्काल प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि लाल वस्त्र पहने हुए नारी मां लक्ष्मी का रूप होती है। और जो वो नारी का विपाट करे तो सरस्वती का स्वरूप हो जाती है। सरस्वती और लक्ष्मी के युगल संयोग को, समन्वय को पद्मिनी शर्मा के रूप में हम लोग यहां देखते हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ उनकी उपस्थिति को रेखांकित करें। जब ऊर्जा, संगीत, स्वर और आनंद का योग हो जाता है तो पद्मिनी शर्मा के गीत बन जाते हैं। आप सुनेंगे तो उन्हें बरसों भूल नहीं पाएंगे, मेरा विश्वास है। जरा जोरदार तालियों के साथ में। और उनके वो सुधा का अंश हैं, वो बड़े गीतकार हैं, लखीमपुर खीरी से हमारे बीच में आते हैं। मित्रों, भगवान कृष्ण कहते हैं वेदानाम साम वेदोस्मि, गीतों का इतिहास है वो वेदों से प्रारंभ होता है। वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं। सामवेद इसलिए कि सामवेद संगीतात्मक गीतों का संग्रह है। भगवान कृष्ण जब गीत गाते हैं तो वो गीत गीता हो जाते हैं। ऐसा ही एक विलक्षण रचनाकार है नई पीढ़ी का नवल सुधांशु के रूप में, जो सुधा का अंश आपको देता है, जो आपको स्फूर्ति, ऊर्जा देता है। जरा जोरदार तालियां उठें औरंगाबाद के। और उनके बगल में जो बैठा है, ये केवल बैठा है, हम कह सकते हैं ये है। आप देखिए, सांख्य योग में ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया शुष्क पर्णवत, अर्थात सूखे पत्ते की तरह। सूखा पत्ता कहां जाता है? जिधर की हवा। लेकिन आज हवा की कृपा है कि वो चल नहीं रही है, इसीलिए ये बैठा है। लेकिन मित्रों, ये प्रख्यात मिश्रा है, ये चोटी का कवि है। चोटी का कवि इसलिए है क्योंकि ये चोटी रखता है, इतनी लंबी वाली रखता है। बड़ा कवि है। दिनकर जी की धरती पर मैं कहना चाहता हूं, औरंगाबाद को राजस्थान का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। एसपी साहब, औरंगाबाद को राजस्थान का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। और मैं कहना चाहूंगा उस व्यक्ति के लिए कि पंडित नरेंद्र मिश्र एक बात लिखते हैं, इस मदरसे में बोलना चाहूंगा, सांप्रदायिक सौहार्द की बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा।
हाकिम का सूर शहादत की पावन वेदी पर हवन हुआ। चित्तौड़गढ़ जो राणा प्रताप का सेनापति था, आपको सौंपता हूं। हाकिम का सूर शहादत की पावन वेदी पर हवन हुआ, तलवार साथ में लेकर ही अपनी मिट्टी में दफन हुआ। उसका बलिदानी रक्त आज भारत की आन बन गया है, गंगा जमुना की धरती की कौमी पहचान बन गया है। ये उस वीर रस को गाने वाला दिनकर का प्रतिनिधि कवि है। जरा जोरदार तालियां उठें प्रख्यात मिश्रा के सम्मान में। और उसके पास में जो मनुष्य बैठा है उनका नाम है सुनील व्यास। ये जाति से शिक्षक हैं। पांडे जी इस बात पर मुस्कुराए हैं। शिक्षक भी एक प्रकार की जाति होती है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आजकल अब क्या कर रहे हैं? बोले बच्चों को पढ़ाता हूं, कविताएं भी करता हूं, लेकिन मैं बड़ा द्वंद में रहता हूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा एक काम करो, एक ही साधे सब सधे, एक काम करो तरक्की करोगे। इसने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया और कितनी तरक्की की कि आप लोगों के सामने बैठा हुआ है। लेकिन मित्रों तालियां इस बात पर बजाना कि इससे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिनको ये पढ़ा रहे थे। मैं सुनील व्यास के विषय में कहना चाहूंगा मित्रों कि सुनील व्यास हास्य का वो हस्ताक्षर है। हास्य के लिए मैं कहना चाहूंगा वो जीवन की मुक्ति का मार्ग खोलता है। एसपी साहब आप बड़े साहित्यकार हैं, आपको समर्पित करता हूं ये पंक्तियां। हास्य जीवन की मुक्ति का मार्ग खोलता है, वो जीवन के अध्यात्म का उत्सव है, वो चित्त के कपाट को अनावृत करता है। अगर आप मन से हंस रहे हैं तो सारा देश तिरोहित हो जाता है। ये उस हास्य रस का प्रतिनिधि है। जरा जोरदार तालियां बजा दें भाई सुनील व्यास के सम्मान में। और मेरा नाम संजय झाला है। एक वो संजय था जिसने महाभारत देखा था, एक मैं संजय हूं जो ये महान भारत देख रहा है। उसमें और मुझमें केवल इतना सा अंतर है, उसके सामने एक धृतराष्ट्र था, मेरे सामने सैकड़ों 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 धृतराष्ट्र। आइए मित्रों मैं प्रारंभ करता हूं मां सरस्वती की वंदना से इस काव्यज्ञ को इन चार पंक्तियों के साथ कि मानस भवन में आर्यजन, आप सब कवि हैं, आपने श्रेष्ठ संचालन किया, राणा साहब ने श्रेष्ठ संचालन। आपको मां के वंदन से जोड़ना चाहती हूँ और ये आग्रह करती हूँ कि अगले 2-3 मिनट के लिए अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो ये माहौल और भी खूबसूरत और भी पवित्र हो जाएगा। एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए। स्वागत है बेटा। सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। तू दयानी तू है भवानी, तू दयानी तू है भवानी, तू सुखदायिनी मां शारदे, तू सुखदायिनी मां शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। गौर वरन है रूप तिहारो, गौर वरन है रूप तिहारो, वीणा धारिणी मां शारदे, वीणा धारिणी मां शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे।
निवेदन मैं भी आपके बीच में रखूंगा। आप पूरी ऊर्जा के साथ सुन रहे हैं, पर तालियों में कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है। वास्तव में जब भी कोई कवि आता है तो वो तालियों के लिए कहता है, आग्रह करता है, निवेदन करता है। ये तालियां हमें क्यों चाहिए होती है? ये तालियां किस लिए बार बार कोई कवि मांगता है? ये तालियां जो कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करती कि कौन सी कविता किस स्तर की है। ये तालियां जो कभी इस बात का निर्णय नहीं करती कि कौन सा कवि बड़ा है या कौन सा कवि छोटा है। ये तालियां हमें इस बात का बलसंबल प्रदान करती है कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारे पैर कांपने न लगे। आपकी ये तालियां हमें इस बात की ऊर्जा देती है कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारी जवान लड़खड़ाने न लग जाए। मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, मैं आपको एक बात का वचन देता हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी ऊर्जा में, मेरी कविताओं में कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा। बदले में मैं आपसे एक विश्वास चाहता हूं, मैं आपसे एक वचन चाहता हूं। जितनी देर आप मुझे यहां पर सुनेंगे, जितनी देर आप मेरी कविताओं को यहां पर सुनेंगे, आपकी तरफ से, आपकी ओर से, आपकी ऊर्जा में, आपकी तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करते हैं। इसी ऊर्जा के साथ सुनते रहे द्वारा चलाया जा रहा है। कोई कहता है कि यह देश इसका है, कोई कहता है कि यह देश उसका है। मैं 4 पंक्तियों में बात रखने की कोशिश करता हूं कि यह देश किसका है। मैं नमन करना चाहता हूं उन तमाम बलिदानियों के चरणों में, उन तमाम ज्ञात और अज्ञात बलिदानियों के चरणों में, जिनके कारण आज यह देश आजाद हुआ है, जिनके कारण आज इस प्रकार के उत्सव या महोत्सव हो रहे हैं। मेरे सामने नौजवान पीढ़ी है, हम क्या याद रखें, हम कितना कुछ याद रख सकते हैं, पढ़ने की कोशिश करता कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम। बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाओ, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना। और तुम रुख मोड़ लेना वतन की ओर, तुम रुख मोड़ लेना। उस पिता ने क्या कहा कि वतन की ओर तुम रुख मोड़ लेना। और पराए मुल्क में जब जान पर आफत पड़े, पराए मुल्क में जब जान पर आफत पड़े, मेरे बेटे तिरंगा ओढ़ लेना, मेरे बेटे तिरंगा अद्भुत ओढ़ लेना, मेरे बेटे तिरंगा ओढ़ लेना। पूरा माहौल खोलिए। मेरे बेटे तिरंगा ओढ़ लेना। 4 पंक्तियां और उसी के नाम पढ़ता हूं। आप सभी का मन मिल रहा है, बहुत शानदार सुन रहे हैं आप। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनेगा। कि एक दिए ने कहा एक दिन, क्या बात है, वाह। मैं समझ रहा हूं आप जुड़े हुए हैं। एक दिए ने कहा एक दिन, मन पतंगे सा कोई नहीं। एक दिए ने कहा एक दिन, मन पतंगे सा कोई नहीं। और तप भगीरथ, एक कविता की पंक्ति देता हूं कि तप भगीरथ सा कोई नहीं, तप भगीरथ सा कोई नहीं, तप भगीरथ सा कोई नहीं। जल भी गंगे सा कोई नहीं, जल भी गंगे सा कोई नहीं। घूमते बादलों ने कहा इंद्रधनुषों का भ्रम मिट गया। घूमते बादलों ने कहा इंद्रधनुषों का भ्रम
मिट गया और रंग सारे मिले हर जगह। जरा बिहार उठे कि रंग सारे मिले हर जगह, पर तिरंगे सा कोई नहीं। बहुत अद्भुत है भाई, क्या बात, रंग क्या बात। सारे जियो प्यारे, वाह, बहुत बहुत सुंदर। हल्दी घाटी की धरती से इस गौरवमयी परंपरा, इस संस्कृति की धरती को प्रणाम करता हूँ। ज्यादा गंभीर मत होइएगा, मैं कोई गीत वीत नहीं सुनाऊंगा आपको। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं कवि बनने से पहले महान गीतकार था। इसमें हंसने की बात नहीं है भाई साहब, सबको मालूम है। सबको क्या, केवल मेरे को ही मालूम था। मैंने गीत नहीं सुनाया, गलती से एक बार सुना दिया था। सामने मुख्य अतिथि बैठे हुए थे, उनके यहाँ दर्द उठा। 2-3 बंद और सुनाए, दर्द बढ़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। चले गए बेचारे, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जज ने कहा तेरे गीत से ये चले गए, तुझे फांसी की सजा होगी, अंतिम इच्छा बता। मैंने कहा जज साहब, वो अधूरे गीत में ही चला गया था। बहुत अच्छे, मैं आपको पूरा सुनाना चाहता हूँ। वाह, बहुत अच्छे। बोले जाओ बाई इज्जत बनी। बिल्कुल तनाव मत लेना, मस्ती के मूड में आ जाना। मैं आपको एक बार भी नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ, था के लगाओ, था के लगाना। कोरोना के बाद की ये जो जिंदगी है आपकी और हमारी बोनस की जिंदगी है, वाह। एक एक पल को जी क्या लेना। बात, क्या बात है, वाह। मैं कहूंगा नहीं कि ताली बजाओ, मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके बजाओ, नहीं बजानी, यहां से फट जाए अपने। ये दैनिक जागरण का उत्सव महोत्सव में तब्दील कर देना, बच्चे बन जाना आज की रात। आप किस बड़े पद पर हो, कितने बड़े अधिकारी हो, कितने बड़े हो, सब भूल जाना, क्योंकि एक एक पल को जी लेना और बच्चे बनकर जी लेना, मस्ती ले लेना। क्योंकि मैं जानता हूं जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। वाह, और अगली पंक्ति छू जाए मुझे शुरू करना। मैं पहली बार आया हूं बिहार की तरफ। मेरा बिहार यहाँ बसा हुआ है क्योंकि यहाँ की माटी की सौंधी महक मुझे मेरे मारवाड़ की माटी से मुलाकात कराती है। वाह, वाह, बहुत। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है वही स्वर्ग बना। वाह, वाह, अरे क्या बात है सुनील, बहुत सुंदर, बहुत। इसका अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना अपने को आती भी नहीं है। बिल्कुल तनाव नहीं पाना, टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि अपन तो आपका और कोट करना चाहूंगा। महाकवि नीरज जी ने ये बात कही, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। उन्होंने कविता को आत्मा का सौंदर्य कहा। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। कविता अगर आत्मा का सौंदर्य है तो गीत आत्मा की शक्ति है। मैं उस शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए आपकी अनुरक्ति के साथ, आपकी भक्ति के साथ आमंत्रित करता हूं पद्मिनी शर्मा को। इन 4 पंक्तियों के साथ में ये सुना है, लोग उसे आह भर के देखते हैं, उसके शहर में कुछ देर ठहर कर देखते हैं, सुना है उसकी बातों से फूल झरते हैं। अगर ये बात है तो फिर बात करके देखते हैं। जरा जोरदार तालियां बजाएं पद्मिनी शर्मा के लिए। बहुत खूबसूरत आयोजन किया है आप लोगों ने, बहुत बधाई देती हूँ मैं दैनिक जागरण को और यहाँ के प्रशासन को कि आप लोगों ने इतनी खूबसूरत, इसमें प्रशासन का कोई योगदान नहीं है। इतनी अच्छी महफिल सजाई है। उम्मीद करती हूँ कि जितना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं उतना ही अच्छा आप लोग मुझे भी सुन लेंगे। थोड़ा सा आवागमन हो रहा है। यहाँ के प्रशासन को एक बात मैं कहना चाहती थी बहुत देर से। आज सुबह हम लोग आए यहाँ पर, नवादा से यहाँ तक की हमने यात्रा की और क्या शानदार रोड हमें देखने को मिली। बस एक ही गुहार लगाना चाहती हूँ कि जिस मिट्टी और सीमेंट से आप लोग स्पीड ब्रेकर बनाते हैं,
उसी मिट्टी और सीमेंट से रोड भी बनाना शुरू कर दीजिए तो ये शहर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। श्रृंगार की कवित्री हूँ, इससे ज्यादा और कुछ मुझे आता नहीं है। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप लोग ढंग से सुन लेंगे, ताली वाली बजा देंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। इस माइक का इको भी थोड़ा बढ़ा दीजिए और वॉल्यूम भी बढ़ा दीजिए। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ और आपके कानों के जरिए आपके दिल तक उतरने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महक। फोटोग्राफर बहुत देर से मेरा फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। फोटोग्राफर वही बनते हैं जिनको घरों में ताक-झाक करने की आदत होती है। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है, कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ, मगर जब भी कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ, मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ। वाह, भुलाने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाह चाचा, ये जो ज्यादा अति उत्साहित हैं, ये भारतीय पुरुष, आप देखिए, सुंदर महिला देखते ही काकचेष्टा बको ध्यानम की मुद्रा में आ जाता है। हाँ देखो, मैं एक बात आपसे कहूंगा चाचा कि अगर आप हो तो, वरना मैं ये बात कहना चाहूंगा, कालिदास ये बात कहते हैं जो, हाँ बिल्कुल, आप आनंद लीजिए। और मैं तो, चूंकि हमारी बच्ची है, मैं को इसके लिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कालिदास ने ये बात कही है कि यत्रा कृति तत्र गुणा वसंती, सौंदर्य है तो सारे गुण अपने आप उसमें समा जाते हैं, उसको कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो कालिदास कहते थे वही आप कह रहे हैं, मैं तो केवल उसको रिपीट कर रहा हूँ बस। स्वागत स्वागत। क्या शानदार, मैं चाचा जी के उत्साह को नमन करती हूँ। मुझे इनकी पर्सनालिटी से ये पता चल रहा है कि आगे जाके आसाराम की गद्दी यही संभालेंगे। इनको लड़की गुलाब लगती है, वाह कीजिए। हाँ, इनको लड़की गुलाब लगती है, हर शमा आफताब लगती है, उम्र है राम नाम लेने की फिर भी नीयत खराब लगती है। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है, यकीन तुमको न हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, यकीन तुमको न हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है, मोबाइल में तुम्हारे, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे मन दीजिए, कितना अच्छा पढ़ रही हूँ मैं।